ओके, लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था सर्वनाम। मैंने बोला था सर्वनाम क्या होता है? क्या होता है भाई? क्या होता है? सबका नाम। इट मीन्स संज्ञा जो थी, संज्ञा क्या थी? क्या थी? सब नाम थे। इसी की जगह पर हमने क्या यूज कर लिया था? सर्वनाम यूज किया था, है ना। इसकी पुनरुक्ति को खत्म करने के लिए हमने, यानी कि बार बार जो हम एक ही शब्द को हम बार बार राम 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 बोल रहे थे, उसी को खत्म करने के लिए हमने क्या किया था? हमने इसकी जगह पर क्या लिख दिया था? सर्वनाम। और सर्वनाम शब्द यही तो होते हैं, वह, यह, उसका, ये जितने भी सर्वनाम शब्द हैं ये किसकी जगह पर प्रयोग किए जाएंगे? सर्वनाम शब्द हमेशा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे इसके प्रकार। कौन कौन से थे जरा बताओ? पहला था पुरुषवाचक, दूसरा था निश्चयवाचक, तीसरा क्या था हमारा? अनिश्चयवाचक। आगे संबंधवाचक। पांचवा था हमारा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। और अंतिम था हमारा निजवाचक। तो कितने हैं? 6 हैं जी, टोटल है हमारे 6। पुरुषवाचक, सर्वनाम, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, ये 3 हम कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम करेंगे ये 3। इसको भी बताया था लेकिन आज दोबारा से इसको फिर बता देती हूँ। पुरुषवाचक में मैंने बोला था 3 पुरुषों के बारे में हम बात करते हैं। कौन कौन से थे 3? कहने वाला, सुनने वाला, इट मीन्स उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष की बात की जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था। निश्चयवाचक में क्या था? जहाँ पर किसी चीज़ का निश्चय हो। इसमें मैंने 2 बात बताई थी। जहाँ पर क्या था? व्यक्ति के बारे में अगर यह वह शब्द, यह वह, ये, वे और वो, ये शब्द अगर व्यक्ति के स्थान पर, व्यक्ति के नाम के स्थान पर आते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा, है ना। अगर ये शब्द जो है ना, ये हमारे अन्य पुरुष में भी आते हैं। अगर यही शब्द व्यक्ति के स्थान, नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। इसके बाद दूसरी बात इसमें क्या थी? अगर यही किसके स्थान पर? वस्तु या स्थान के स्थान पर अगर हम प्रयोग करते हैं तो यही क्या कहलाएंगे? यही शब्द निश्चयवाचक में आ जाएंगे फिर इसमें आपके। ठीक है। उसके बाद था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में मैंने बताया था जब आपको किसी बात का, किसी चीज का निश्चय न हो, किसी बात पे अगर आपको श्योरिटी या निश्चय ना हो तो वहां पर क्या होगा? अनिश्चयवाचक होगा। मैंने सिर्फ एक ही शब्द बताया था इसमें, क्या? कोई या कुछ। अब कोई आया है, कोई आया है दरवाजे पर, मुझे नहीं पता ना मैं देख सकती हूँ, इसीलिए मुझे नहीं पता कि कौन आया है। तो ये कोई क्या है? किसके स्थान पर? मैं बोलूं राम आया है तो मुझे पता है कौन आया है? राम। और राम क्या है यहाँ पर? संज्ञा है जी। इसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर मैं जो प्रयोग कर रही हूँ वो क्या है? कोई आया है। अब कोई यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा जी। बात क्लियर है? क्योंकि संज्ञा के स्थान पर मैंने कोई रख दिया। अब कोई क्या हो जाएगा? यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। तो सर्वनाम शब्द यहाँ पर हो जाएगा ये अनिश्चयवाचक, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन आया है या क्या लाया है, थैले में क्या लाया है, तो उसी की जगह पर हम क्या लिख दें? कुछ लाया है ना। कुछ का क्या पता है कि अब क्या लाया है, तो इसीलिए जो भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होंगे उसको हम क्या कह देंगे? सर्वनाम। और ये कौन सा सर्वनाम पढ़ रहे हैं? अनिश्चय। किसी चीज की निश्चितता तो है ही नहीं, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आज बात करते हैं संबंधवाचक की, चौथे की। ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। हाँ,
ये मैंने उस दिन बहुत ही डीपली पढ़ाए थे, अगर फिर भी कोई परेशानी है तो बता दो, है क्या? चलो आज बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है संबंध, है ना, कि जहां पर संज्ञा या सर्वनाम का क्या दिखाया जाए, संबंध बताया जाए या कराया जाए। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्या बताएंगे, संबंध बताएंगे जी। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्या बताएंगे हम, संबंध बताएंगे। इसमें भी हमने कहा था कि जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं, कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य। देखो संबंध बताए जब किसी भी वस्तु का, जैसे मैं इसका संबंध बता रही हूँ, ये क्या है, इस दुनिया में ना जितनी भी चीज़ें हैं सबका किसी ना किसी के साथ संबंध है। अगर इसका मेरे साथ संबंध होगा, जैसे ये पेन है, इसका मैं अपने साथ संबंध बताऊं तो ये क्या होगा, मेरा पेन, मैं यही बोलूँगी ये मेरा पेन है ना। अगर आप बोलो तो, किसी मध्यम पुरुष के लिए बोलो तो, आपके लिए मैं बोलूँ तो ये तुम्हारा पेन है, तो ये किसके साथ संबंध हो जाएगा, इसका आपके साथ संबंध हो जाएगा। अगर आदर सूचक शब्द में लेती हूँ तो क्या होगा, आपका पेन, है ना, आपका पेन। और अन्य पुरुष के लिए लूँ तो उसका या उसके, जो भी आपके पास शब्द हैं उनसे हम इसको संबंधित कर लेते हैं। तो मैंने इतना बता दिया। इसके बाद हमने क्या किया था, मैंने बताया था कि संबंध की 9 संबंध कारक, संबंध कारक की मैंने विभक्तियां बताई थी 9। ये कारक की विभक्तियां हैं, ये संबंध वाचक सर्वनाम की विभक्तियां नहीं है, ये कारक की विभक्तियां हैं। जब हम कारक पढ़ेंगे तो उसमें इन 9 की 9 विभक्तियों को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे जी। कौन कौन सी थी, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। देखो जो भी संज्ञा या सर्वनाम है वो किसके अनुसार बदलेगा, वो देखो मैंने लिखा मोहन की बहन, और फिर से मैंने लिखा मोहन का भाई। अब ये विभक्तियां हैं, ये किसके अनुसार परिवर्तित हो रही हैं, ये किसके अनुसार हो रही है, इसके अनुसार या इसके अनुसार, जिससे हम संबंध बताते हैं ना, संज्ञा या सर्वनाम का हम जिससे संबंध बताते हैं ना, उसके अनुसार चेंज होंगी जी। इसके अनुसार चेंज हो रही है। बहन के अनुसार यहाँ पर की आया है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर भी स्त्रीलिंग होगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मोहन का बहन, तो वो गलत हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, मोहन का भाई, अब भाई क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या आया, का आया जी। समझ में आ रही है। यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम जो है उसकी विभक्ति इस पीछे वाले जिससे आप संबंध दर्शा रहे हो उसके अनुसार परिवर्तित होगी, ना कि इस संज्ञा और सर्वनाम के अनुसार परिवर्तित होगी। ठीक है जी। इसके बाद मैंने बताया था उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में मैंने आपको इनके अनुसार बोले जाने वाले शब्द बताए थे। उत्तम में हम क्या रखते हैं, मैं अपने लिए बोलूं तो मेरा, यानी कि जब अपने लिए बात करती हूँ तो मेरा, बहुवचन में बात करूँ, स्त्रीलिंग में बात करूँ तो मेरी, और बहुवचन में बात करें तो मेरे। इसी में हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में कुछ लिखा था, क्या लिखा था बहुवचन के लिए, हमारा, है ना, हमारी, और बहुत हमारे, यही था। इसके बाद मध्यम पुरुष आता है, दूसरे के लिए बात करूं जो सुन रहा है उसके लिए, तो क्या था, तेरा, तेरी, तेरे। और बहुवचन में जब बात होगी तो क्या होगा, तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे। और अगर आदर सूचक में बात करूं तो किसके लिए हो जाएगा, आपका,
आपके और आपकी शब्द हो जाएगा जी। ठीक है, ये संबंध सूचक शब्द हैं, इन्हीं से आपको वाक्य में पता चलेगा कि किसका किसके साथ संबंध है। तीसरा था अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या है, कोई भी तीसरा प्रश्न हो सकता है। ये हो सकता है इसका, जो हमारे पास में है, हमारे सामने है, इसका तीसरा प्रश्न। इसके बाद है इसकी, इसके आगे उसका, उसकी, उसके। बहुवचन में बात हो तो उनका, उनकी, उनके। ठीक है, और क्या था इसमें, जिसका, जिसकी, जिसके। एक और था इनका, इनके, इनकी। ये शब्द हैं हमारे अन्य पुरुष के, ये मध्यम के, और ये हैं हमारे उत्तम पुरुष में प्रयोग होने वाले शब्द। अब देखो, मैंने उदाहरण बताया था आपको, अगर पुरुषवाचक सर्वनाम जो हमने पढ़ा था कल, पुरुषवाचक सर्वनाम जो पढ़ा था, उसका संबंध इन 9 विभक्तियों में से किसी के साथ भी होता है ना, 9 विभक्तियों में से किसी के साथ भी होता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा जी। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इस पुरुषवाचक सर्वनाम का जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था 3 पुरुष वाला, उसका संबंध अगर इन 9 विभक्तियों का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी, जितनी भी ये 9 विभक्तियां हैं, इनके साथ अगर इनका संबंध होता है तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण मैं दे देती हूँ अभी। ये हो गया। देखो, मैंने लिखा जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये रह गया था उस दिन, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहां पर जिसकी लिखा है, तो जिसकी किसकी, कोई तो होगा, कोई तो होगा। यहां पर नाम लूं, किसी का भी नाम ले लो, मोहन, सोहन, राम, किसी की तो होगी, कोई तो नाम होगा। तीसरा प्रश्न, मोहन की क्या है, लाठी, और किसकी, फिर उसको बोला उसी की, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, तो किसकी होगी, मोहन या राम की होगी ना, क्या होगी, भैंस। अब मोहन का संबंध देखो, ये क्या है, ये कारक विभक्ति है जो आपका जोड़ने का काम करती है। तो मोहन किसके साथ जुड़ गया, विभक्ति के साथ जुड़ गया। तो यहां पर भी मोहन किसके साथ जुड़ गया, विभक्ति के साथ। तो यहां पर संबंध हो रहा है किसका, लाठी का संबंध किससे है, मोहन से। मोहन की ही भैंस है, तो किससे संबंध हो गया, यहां पर इससे। ठीक है जी, मोहन की ही लाठी है और मोहन की ही क्या हो जाएगी, वो भैंस हो जाएगी। और देखो, मैं एक वाक्य लिखती हूं, यह मेरा घर है, और लिखा यह घर मेरा है। या फिर ये एक ही ले लो, यह मेरा घर है। इसमें ये मेरा क्या है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, जो हमने रा विभक्ति लिखी थी उसके साथ। इसको हमने क्या मान लिया, मैंने उस दिन बताया था, जब भी ये क्या है, अगर इसका पूछे सिर्फ आपसे, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था ये क्या होगा। यहाँ पर अगर इसके बारे में पूछे तो आपसे यह क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, या फिर संबंधवाचक सर्वनाम, क्या होगा यहाँ पर, यह है, हाँ क्या होगा, यह है।
ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा यहाँ पर। उस दिन भी बताया था, जब भी किसी वस्तु, आज भी तो बताया था, जब भी किसी वस्तु के बारे में बात होती है, वस्तु की तरफ इशारा हो रहा है, वस्तु के लिए प्रयोग हो रहा है जी। घर जो है ना, घर, व्यक्ति या स्थान, वस्तु या स्थान सॉरी, उसके लिए प्रयोग हो यह, तो क्या हो जाएगा, ये निश्चय हो गया जी। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब ये संबंध बता रहा है किसका, मेरे घर का, किससे, मुझसे। तो यहाँ पर ये मेरा आते ही अगर आपसे पूछे कौन सा संबंध है इसमें तो कौन सा संबंध होगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा जी। एक और बताया था कि यह घर मेरा है, ये भी लिखा था मैंने उस दिन। अगर अब पूछे यह, तो यह क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यह यहाँ पर क्या है, यह यहाँ पर क्या है, निश्चयवाचक है, क्या है, मैंने सिर्फ यह पूछा है आपसे, ये विशेषण है, क्योंकि जिस संज्ञा के लिए ये प्रयोग हो रहा है वो संज्ञा तुरंत बाद आ रही है इसके, और तुरंत बाद कभी नहीं आती है, ये दोष हो जाता है, ये स्थान दोष होता है। अगर दो संज्ञा, जिस संज्ञा के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जिस संज्ञा के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, अगर वही संज्ञा उसके बाद में आ जाए तो क्या होगा, ये स्थान पदित्व दोष हो जाता है जी। इसके पीछे नहीं आता कभी भी, और आता है तो दोष होता है, इसको विशेषण बोल दिया जाता है। क्योंकि ये सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसको हम, और संकेत कर रहा है, इसीलिए इसको हम सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण का नाम दे देते हैं। ये विशेषण पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी आपको। क्लियर है? यह मेरा भाई है, तो मेरा भाई है, वह उसकी बहन है, उसकी बहन है, या फिर ऐसे भी आ जाता है, जो जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा वैसा, ये वाले शब्द जहां मिल जाएं, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, ये वाले शब्द जहां आपस में जोड़ने का काम करते हैं, तो इनमें भी क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है जी, क्लियर है? ये ऐसे शब्द जहां मिले वो संबंधवाचक सर्वनाम होगा जी आपका। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सर्वनाम क्या है जी, हाँ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक मतलब नाम से पता लग गया कि क्या होगा यहाँ पर, वाचक मतलब बताने वाला। मैंने उस दिन भी बताया था, वाचक क्या होता है, बताने वाला होता है। क्या बताएगा आपको, प्रश्न बताएगा जी। क्या बताएगा, प्रश्न, है ना, प्रश्न बताएगा। मैंने बोला कि आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है। अब आपका यहां पर क्या है, हाँ, आपका क्या है यहां पर, और मैं बोल दूं कि मेरा नाम राम है या सीता है, जो भी है, ये आपका और मेरा, ये क्या है, हाँ, ये संबंध नहीं बता रहे हैं। अभी तो पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मेरा, ये मेरा क्या है, संबंधवाचक कारक है जी, संबंध बता रहे हैं आपका। अब ये क्या क्या है, ये क्या क्या है, यहाँ पर प्रश्न है, और ये नाम क्या होता है, नाम क्या होता है, ये नाम क्या है, संज्ञा है। और अगर इसी संज्ञा के स्थान पर मैंने लिख दिया क्या, इसी के स्थान पर मैंने लिख दिया क्या, अब क्या क्या हो गया, हाँ, सर्वनाम हो गया।
अरे राम संज्ञा था, उसकी जगह पर मैंने लिख दिया क्या, तो क्या जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो गया वो क्या हो गया, सर्वनाम। अब क्या है, ये प्रश्न कर रहा है, ये आपसे प्रश्न कर रहा है कि क्या है, आपका क्या नाम है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है जी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसमें एक और पूछ लेता है, किसकी, किसकी से प्रश्न पूछ लेता है, किसकी। जैसे कहता है कि किसकी पुस्तक है, मैं पूछूं क्लास में यह किसकी पुस्तक है, तो किसकी क्या कर रही है, ये किस शब्द तो क्या कर रहा है, ये संबंध बता रहा है, देखो की, है ना, किसकी पुस्तक है। मैंने एक तो उसका संबंध जानना चाहा जिसकी वो पुस्तक थी उससे, और दूसरा यहाँ पर किसकी करके वो क्या कर रहा है, हमसे प्रश्न पूछ रहा है। मैंने प्रश्न ही तो पूछा कक्षा में कि ये प्रश्न, ये पेन किसका है, तो पेन के आदमी से या पेन जिसका भी है उससे मैं इसका संबंध जानना चाह रही हूँ, और दूसरी बात मैंने एक प्रश्न किया है, इसलिए ये क्या होगा, संबंध, संबंध प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक संबंध कारक होगा, सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक संबंध सर्वनाम होगा ये, क्योंकि दोनों चीज हो रही हैं, संबंध भी बता रहा है और आपसे प्रश्न भी पूछ रहा है, इसीलिए संबंध सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम कह लो या प्रश्नवाचक संबंध सूचक सर्वनाम कह लो, दोनों एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निजवाचक सर्वनाम। निज का क्या मतलब होता है, निज का मतलब होता है अपना, और वाचक मतलब बताने वाला, यानी वे संज्ञा या वे शब्द जो किसके बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं। हम अपने बारे में बात करें तो निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा जी। जब हम अपने बारे में बात करते हैं वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। कैसे, आपका प्रयोग तो हम कहाँ पर करते हैं, अब हमें पता लग गया कि आप जो शब्द है, आप जो शब्द है वो मैंने निजवाचक में भी लिख दिया, किस में लिख दिया मैंने, निजवाचक में भी लिख दिया। और मैडम पुरुषवाचक सर्वनाम जब पढ़ाया था तो उसमें भी आपने यही शब्द लिखा था, आप, याद आया, आदर सूचक शब्द जब हमने पढ़े थे तो उसमें मैंने लिखा था आप शब्द। तो अब इसको डिफरेंट कैसे बनाएं, कैसे इसको समझे कि ये निजवाचक में आएगा और ये यहाँ पर आएगा। मैं वाक्य लिखती हूँ, उससे पता लग जाएगा। देखो, जब मैंने कहा, जब हम रात को पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो खाना खाते हुए माँ क्या कहती है, हम माँ बोलते हैं ना खाना खा लो, और हम क्या कहेंगे, माँ आप सो जाओ, है ना, आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूंगा या, ठीक है, यही बोलते हैं ना, यही बोलते हैं। या कहीं बाहर जाते हैं उनको बोलते हैं, जब वो लेट हो रहे होते हैं, आपके भाई या बहन या पापा या मम्मी, तो आप चले जाओ मैं अपने आप आ जाऊंगी, ऐसे ही बोलते हैं। तो ये देखो, ये आप शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये आप शब्द यहाँ पर माँ के लिए प्रयोग हुआ है। आप सो जाइए या आप ये काम कर लीजिए, मैं बाद में कर लूंगा, है ना। और यहाँ पर देखो, मैं अपने आप खा लूंगी, यहाँ पर तो आदर सूचक शब्द के लिए प्रयोग हुआ है, आदर सूचक शब्द है ये। अपनी माँ को आदर देने के लिए आपने लगा दिया आप, लेकिन यहाँ पर बात करूं, मैं अपने आप खा लूंगी, अब यहाँ पर किसके लिए होगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि खुद के लिए आपने प्रयोग किया है वो शब्द आप। जब आप अपने लिए करो, जहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए हो, जिन भी विकारी शब्दों का शब्द अपने लिए हो, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम, दूसरों के लिए आदरसूचक शब्द हो तो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा जी। पुरुषवाचक में भी कौन सा, मध्यम पुरुष। हो गया।
हो गया। अब देखो एक बात और, जब किसी का परिचय देना हो ना, जब किसी का परिचय देना हो तो वहां पर भी आप शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका किसका? आप शब्द का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे मैं कहूं महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, आप हमारे देश के क्या हैं? बापू हैं, है ना। तो आप जो शब्द है ना वो किसको, किसके लिए है? किसी तीसरे प्रश्न के लिए, और वो तीसरा प्रश्न कौन है? महात्मा गांधी है। तो वहां पर जो आप प्रयोग हुआ है ना वो परिचय देने के लिए प्रयोग कर रही हूं मैं। किसको? महात्मा गांधी को। क्या? महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, आप हमारे क्या हैं? राष्ट्रपिता हैं, या कुछ भी लिख लो। आप हमारे क्या हैं? राष्ट्रपिता हैं, है ना, ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पर जो गांधी जी हैं उनका मैं परिचय दे रही हूँ, और परिचय देने के साथ साथ मैं यहाँ पर आप लिख रही हूँ, और ये आप जो है उनका परिचय देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। किसका? महात्मा गांधी का। इसीलिए यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग मैंने किया है। तो आप जो है वो परिचय देने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, क्या पढ़ा? सर्वनाम पढ़ा। और सर्वनाम में क्या क्या पढ़े? सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय। ठीक है। अब अगर इसको सारणी में बनाना हो तो कैसे बनाओगे? यहाँ पर लिख लो आप क्या? सर्वनाम के प्रकार। यहाँ पर उनके क्या लिखोगे? उनका जो होता है ना पहचान होती है वो लिख लो एक साइड। अपने आप जो है ना आपको क्या हो जाएगा, जब आप कक्षा में जाओगे तो एकदम से आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी जी। ऐसे कॉलम बना के और लिख लेना इनको। ठीक है। सर्वनाम में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। हाँ, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे 6 प्रकार थे जो मैंने बहुत अच्छे से आपको कराए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। आ गया? प्रश्न आएगा तो कराओगे? यह वह में तो डिफरेंस कर लोगे ना। यह कहाँ पर आया है उसको ध्यान से पढ़ना। उत्तम पुरुष में आया है तो उत्तम पुरुष के लिए, अगर आया है निश्चयवाचक में तो निश्चयवाचक के लिए। आपका भी ऐसे ही होगा। आप 3 जगह प्रयोग हो रहा है, मध्यम पुरुष में और फिर निजवाचक में और संबंध सूचक शब्दों में भी आपका प्रयोग हो रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, कैसे प्रयोग हो रहे हैं उस हिसाब से आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना जी। अब तक हम विशेषण के 2 पार्ट, विकारी शब्दों के 2 प्रकार पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? एक तो संज्ञा और दूसरा हमने पढ़ा है सर्वनाम। ये 2 हो गए हैं जी। और तीसरा कौन सा है हमारा? विशेषण। विशेषण करवा दूं? देखो, विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है भाई? पता होगा वैसे आपको। विशेषण मतलब विशेषता बताना। पढ़ते तो आयो। विशेषता बताना या बताने वाले शब्द, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम विशेषण बोलते हैं। जो भी शब्द हमें किसी भी दूसरे शब्द की, संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएं? विशेषता बताएं। वो शब्द क्या होते हैं जी? वो विशेषण होते हैं। और वो कैसे शब्द होंगे वो भी हम पढ़ेंगे। वो विकारी शब्द होंगे जी। विकारी शब्द होंगे वो, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम क्या है? विकारी हैं जी, जिनको हम क्या कर सकते हैं?
चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, वो विकारी में आते हैं। जिनको बदल नहीं सकते वो अविकारी में आते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको। और संज्ञा और सर्वनाम को हम बदल सकते हैं, इसीलिए ये विकारी शब्द हैं। और जिन विकारी शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम में परिवर्तन किया जाता है वो क्या होते हैं, वो विशेषण होते हैं जी। अब देखो, मैंने बताया था कि हमारी 4 इकाई होती हैं। कौन कौन सी? कौन कौन सी? एक तो संज्ञा थी। विकारी शब्द कौन कौन से थे? सर्वनाम, दूसरा तीसरा विशेषण, और चौथा क्रिया। वेरी गुड। अब देखो, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द कौन से होंगे? संज्ञा की विशेषता कौन बताएंगे? जो भी शब्द संज्ञा की विशेषता बताएं वो विशेषण। जो सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग होगा? सर्वनाम। और सर्वनाम की विशेषता बताई वो कौन होंगे? विशेषण। अब देखो, ये क्या है? विशेषण। अब विशेषण की जो विशेषता बताए, विशेषण कौन से हैं? विशेषण की जो विशेषता, विशेषण कौन होते हैं? विशेषता संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम क्या है हमारे? कैसे शब्द हैं? विकारी, जिनको हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो विकारी शब्द यहाँ पर क्या है? संज्ञा और सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बता दे विशेषण, और विशेषण की भी जो विशेषता बता दे तो वो क्या हो जाएगा? विशेषण नहीं, प्रविशेषण। और वो विशेष्य और विशेषक मैं आपको पढ़ाऊंगी जरूर। प्रविशेषण बोलेंगे उसको, वो भी आएगा अभी जो आप बोल रहे हो, विशेष्य और विशेषक, वो भी पढ़ेंगे। विशेषण की जो विशेषता बताएगा वो कौन होगा? वो प्रविशेषण बोला जाएगा। और इसके बाद आती है क्रिया। अब क्रिया की जो विशेषता बताए वो कौन होंगे? उसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। अब आपको एक बात तो पता चल गई होगी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, है ना। या तो संज्ञा शब्द होंगे या विशेषण सर्वनाम शब्द होंगे, और दोनों ही विकारी शब्द हैं। तो इसीलिए मैं बोल सकती हूँ वो विकारी शब्द जो या तो संज्ञा की विशेषता बताएं या सर्वनाम की विशेषता बताएं, उनको हम बोलते हैं विशेषण। क्लियर है? ऐसे विकारी शब्द जो या तो किसकी विशेषता बताएंगे? संज्ञा की या सर्वनाम की, उनको हम विशेषण कहते हैं। क्लियर है? अब देखो, विशेषण में ना, विशेषण को परिभाषित करने के लिए 3 इकाइयां होती हैं। विशेषण को परिभाषित करने के लिए 3 इकाइयां हैं। कौन कौन सी? एक तो है विशेष्य, दूसरी है जी विशेषक, और तीसरा है प्रविशेषण। ये विशेषण को परिभाषित करने की 3 इकाइयां होती हैं। एक पहला है विशेष्य, दूसरा है विशेषक, और तीसरा है जी प्रविशेषण। ये 3 इकाइयां हैं जो विशेषण को परिभाषित करेंगी, विशेषण के बारे में बताएंगी। ये हो गया, रब कर दूं? करें? देखो, ये विशेष्य, विशेषक और प्रविशेषण, हमारी जो हिंदी है ना उसमें 2 विधाएं हैं, एक तो गद्य विधा और एक पद्य विधा। मैं लिखती हूं यहां पर उपमा अलंकार। अब कहोगे मैडम विशेषण पढ़ा रही है और उपमा अलंकार लिख रही है। उपमा का मतलब क्या होता है? तुलना करना या समानता बताना, यही होता है। अब इसमें क्या क्या होता है? एक तो होता है उपमान, दूसरा होता है उपमेय, और वाचक शब्द,
वाचक शब्द होते हैं, और चौथा इसमें क्या होता है, साधारण धर्म होता है। ये 4 चीजें होती हैं जी उपमा अलंकार के अंदर। अब इसके साथ इसका संबंध कैसे है वो अभी देखो। मैंने एक वाक्य लिखा, मुख चंद्र सा खिल उठा, मुख चंद्र सा खिल उठा। अब मुख क्या है, मुख की क्या है, मुख की समानता या तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से। मुख की समानता चंद्रमा से की गई है। तो यहाँ पर जिसकी समानता की गई है वो क्या है, उपमान है जी। जिसकी तुलना की जाए या की गई है वो क्या है, उपमान है। और जिसके साथ तुलना की गई है वो क्या हो जाएगा, उपमेय। ठीक, इतना समझ आ गया। अब देखो ये है विशेष्य, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम में जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या हो जाएगा आपका, वो उपमान की तरह होगा विशेष्य। जिसकी तुलना की जाए, मुख की तुलना की गई थी यहाँ पर, तो जिसकी तुलना की जाए वो क्या है, विशेष्य। जिसकी तुलना की जाए वो विशेष्य, और जिसके साथ की जाए वो क्या है, विशेषक। सॉरी, वो है विशेषक। जिसकी तुलना या जिसकी विशेषता बताई जाए, यहाँ पर तो हम विशेषता बताएंगे संज्ञा और सर्वनाम की, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो है विशेष्य, और जिसके साथ उसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या हो जाएगा, विशेषक हो जाएगा। ऐसे ही इसमें होता है और ऐसे ही इसमें। क्लियर है। अब मैं विशेषण का उदाहरण लिखती हूं। सुंदर बगीचा। अब सुंदर क्या है, हाँ सुंदर क्या है भाई, बिल्कुल विशेषण है। इतना आराम से क्यों बोल रहे हो, विशेषण है। सुंदर क्या है, उसकी सुंदरता यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता, इस बगीचे की विशेषता। और बगीचा क्या है यहाँ पर, संज्ञा है या सर्वनाम है, बताओ क्या है, क्योंकि नाम है ना, और जितने भी नाम है वो सारे क्या हैं, संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता किसने बता दी, इस सुंदर शब्द ने बता दी। तो ये सुंदर क्या हो गया, यहाँ पर विशेषण हो गया। अब देखो किसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, बगीचे की। बगीचे की विशेषता बताई जा रही है, तो बगीचे को हम क्या बोलेंगे, विशेष्य बोलेंगे जी। यानी कि जितने भी संज्ञा शब्द हैं या सर्वनाम शब्द हैं उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, विशेष्य। जितने भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं उन्हीं को हम बोलते हैं विशेष्य। इनसे क्वेश्चन आ सकता है, ना भी आए तो पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जिसके साथ तुलना या जिसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है भाई, जिसके साथ जिसकी विशेषता बताई गई वो है विशेष्य, और जिसके साथ या जिससे बताई जा रही है वो क्या है, विशेषक है। तो यहाँ पर सुंदर यानी कि विशेषण जो शब्द है ना, विशेषण जो हैं वही हमारे क्या होंगे, विशेषक होंगे। जो भी विशेषण शब्द हैं वही विशेषक कहलाएंगे। अब विशेषण की विशेषता बताने वाले वो प्रविशेषण हैं। प्रिया जी, जो आप बोल रहे थे ना कि विशेष्य, वो विशेष्य नहीं है, वो प्रविशेषण है। और यहाँ पर विशेषण जो है ना वो है हमारे विशेषक। क्लियर है, क्लियर है। अब ये रह गया प्रविशेषण। प्रविशेषण इसको भी बड़े अच्छे से समझाते हैं। प्रविशेषण की वैसे क्या होती है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, यही तो था ना, विशेषण की क्या बताएं, विशेषता बताएं जी, वही होते हैं
अब मैंने एक उदाहरण लिख दिया यहाँ पर, सोच लो कि चालाक बच्चा या बालक, कुछ भी लगा लो। अब चालाक क्या है? सो गए, है ना, सो गए, लोरियां सुना रही हूं मैं, है ना। चालाक क्या है भाई? विशेषण है, पढ़ लो कुछ काम आ जाएगा। बालक क्या है? अरे बालक क्या है? हाँ, और विशेषण को ही हमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले? विशेषण को ही हमने विशेषक बोला था, विशेषक बोला था, है ना। और बालक क्या है? संज्ञा जी, है ना। और संज्ञा ही क्या थी? विशेष्य थी जी, विशेष्य। ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि कम चालाक बालक, कम, ये कम चालाक बालक, कम लिख दिया जी मैंने अब चालाक के आगे, तो ये चालाक जो विशेषण था ना, अब ये कम हो गया, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? इस चालाक की। या तो ये कम हो गया, या फिर इसको लिख दूं बहुत। तो इस चालाक शब्द की विशेषता बताई किसने? इन दो शब्दों ने, या तो बहुत या कम। तो ये क्या है? ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? ये इस विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द विशेषण की विशेषता बता रहे हैं और विशेषण से पहले हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं प्र। प्र मतलब पहले, प्र मतलब पहले। किसके पहले? विशेषण के पहले, विशेषण से पहले हैं ये वाले शब्द जो विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए इनको बोलेंगे प्रविशेषण या पूर्व विशेषण। पूर्व विशेषण भी बोल सकते हैं इनको, पूर्व विशेषण। ये पीछे नहीं लगते जी, ये आगे लगते हैं, किसके? विशेषण के। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम प्रविशेषण। क्या पढ़ा? विशेषण पढ़ा। विशेषण क्या था? विशेषण क्या था? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, ऐसे विकारी शब्द जो किसकी विशेषता बताएं? या तो संज्ञा की या फिर सर्वनाम की। तो इसके बाद हमने पढ़ा विशेषण की 3 इकाइयां होती हैं, कौन कौन सी? विशेष्य, विशेषक और प्रविशेषण। अब पढ़ा विशेष्य क्या था? विशेष्य हम विशेषण को ही बोलते हैं, सॉरी संज्ञा या सर्वनाम को ही बोलते हैं, और विशेषक हम किसको बोलते हैं? विशेषण को बोलते हैं। प्रविशेषण को बोला हमने पूर्व विशेषण, या जो विशेषण की विशेषता बताए उसको हम बोलते हैं प्रविशेषण। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो भाई। है कोई डाउट? हाँ, है क्या? पता नहीं, आवाज तो ऐसी आती है। कितना टाइम हो गया? अच्छा, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? कितने होते हैं? कौन कहता है 4 होते हैं? कितने कहते हैं? हाथ उठाओ जल्दी से। और फिर कितने होते हैं? 4 नहीं होते तो चलो नहीं, एक बोलो। हाँ, एक ही बोलना है। 4 या 5? 4 या 5? विशेषण के ना बहुत सी बुकों में 4 प्रकार मिलेंगे। 4 प्रकार नहीं होते, 5 होते हैं। 4 नहीं होते, 5 होते हैं। ठीक है जी, याद रखना, विशेषण के 5 प्रकार होते हैं जी, 5 होते हैं जी। अभी बताऊंगी कौन कौन से होते हैं। और पहला है, लो भाई लगाओ, किसका फोन था ये?